अगर आप मिडिल क्लास हैं तो फिर जाहिर सी बात आपको दूसरे लोगों से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो फेस करनी पड़ती है। मैं एज ए कांस्टेबल आया था। तो फिर जब आपने इतनी स्ट्रगल की हो, लाइफ में इतनी स्ट्रगल देखी हो, माड़ा बंदा इसमें पिसता है। पुलिस भी बेसिकली मजलूम ही है। इन्वॉल्वमेंट होगी ना तो फिर तो जाहिर सी बात है, फिर करप्शन भी होनी है। पुलिस को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आप फैसला तकरीबन ऑलमोस्ट हर बंदा डेली करता है, लेकिन छोड़ता कोई नहीं। एक एसपी ने मेरे साथ मिसबिहेव किया, कहने ना मतलब तू बड़ा पक्का है, तू फिर जाना है। इस तरह के डिसीजन डरा देते हैं। आपका ईमान मजबूत है ना, अगर आपका अल्लाह पे यकीन है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान पीपल्स डायरी। और आज हम एक ऐसे नौजवान की कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जिस नौजवान ने पंजाब पुलिस की नौकरी के ख्वाब सजाए और अपनी कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत की। अपनी ज़िंदगी के चंद साल, पैसा, तल्लुकात, दौड़ और ज़िंदगी की जवानी लगा दी। आखिरकार पंजाब पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर थ्रू PCS सेलेक्ट हुए। पंजाब पुलिस और मुल्क का सिस्टम देखा। एक दिन पुलिस की यूनिफॉर्म उतारकर वकालत की यूनिफॉर्म पहनकर आज अदालतों में बतौर वकील सालों के लिए इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। सब जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। आइए इनसे मिलते हैं और बाकी कहानी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। नवीद गुजर, एडवोकेट। बचपन हमारा लाहौर में गुजरा, शादरा लाहौर। दूसरे लोगों से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो फेस करनी पड़ती है, एक ट्रबल से गुजरना पड़ता है। पुलिस मजबूरी नहीं थी, पुलिस शौक था। पुलिस जैसे बंदा कहता है कि जैसे पैशन होता है ना, बच्चा जैसे कोई भी होगा तो उसको दिल करता है वो यूनिफॉर्म पहने, पुलिस में हो, वो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करे जिससे माशरे को उसका फ़ायदा हो, या वो इंसाफ की रेट को कायम करे, मेरिट करे। तो यही चीज़ें मुझ में भी थी और ये चीज़ें शुरू से अट्रैक्ट करती थी मुझे। और फिर मैं पुलिस का शौक़ भी था तो फिर पुलिस ही ज्वाइन की मैंने। तो उनकी उम्मीदें थी कि हम कुछ करेंगे ऐसा जो उनकी इज्जत में इजाफा करेगा। नहीं, मैंने अप्लाई भी पुलिस में किया था और मैं आया भी पुलिस में। मैंने किसी दूसरे डिपार्टमेंट में अप्लाई भी नहीं किया। अच्छा, जब पुलिस ज्वाइन की थी, ये मेरे बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। वैसे कुछ समझते हैं मैं 2015 में मैंने ज्वाइनिंग की, कुछ को लगता है 2012 में की, 13 में की, कुछ को लगता है, वो बहुत कम है जिनको लगता है या जिनको पता है कि मैंने स्टार्ट कहाँ से लिया था। तो मैंने स्टार्ट पुलिस सर्विस में 2007 में लिया था। 2007 में मैंने ज्वाइनिंग की थी और फिर उसके बाद में 2020 तक मैंने पुलिस में सर्व किया। मैं एज ए कांस्टेबल आया था। फिर उसके साथ स्टडी जो है ना वो जारी रही, साथ पढ़ते रहे। चूँकि शौक़ था जो है ना वो थानेदारी का, अफसर बनने का, फिर वो साथ पढ़ते रहे। फिर मैंने 2012 में जो है ना PCS का एग्ज़ाम दिया। फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है ना वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ। फिर उसके बाद उसकी ट्रेनिंग पे चले गए। तो फिर दोबारा, चूँकि पहले ASI भर्ती होते थे डायरेक्ट, या कांस्टेबल होते थे या ASP होते थे, तो फिर उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ना उसमें अमेंडमेंट की, तो दोबारा जो है ना वो सब इंस्पेक्टर भी भर्ती होना शुरू हो गए। तो फिर मैं 2015 में दोबारा मैंने थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एज ए सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ। खुशी तो फिर जब आपने इतनी स्ट्रगल की हो, लाइफ में इतनी स्ट्रगल देखी हो, एक तो होता बंदा सीधा सीधा आ गया जी बैठ गए। तो मैं वो था जिसने जो है ना नीचे ग्राउंड रियलिटी से उठा। तो फिर वो मेहनत करते रहे और फिर एक टाइम के बाद जो है ना वो चीज़ें अचीव हुई। तो फिर ऑफ कोर्स आपकी फैमिली जो है ना वो प्राउडली खुश भी होती है और वो सेटिस्फाइड भी होती है। फिर उनको लगता है कि हाँ भाई, एक बंदा जिसने इतनी मेहनत की है, आज वो जो है ना वो अपने ओहदे पे या अपने मकसद में कामयाब हो गया और एक अच्छी रीजनेबल सीट पे आ गया। थाना कल्चर जो वर्ड है ना, ये आप समझ लें, ये ऑलमोस्ट जूंगा तू ही रहता है। ये सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें आप कह लें कि जो माड़े बंदे की एक्सेस है ना वो बड़ी कमज़ोर है। इसमें माड़ा बंदा इसमें पिसता है। इस जो है ना वो सिस्टम में, थाना कल्चर में ना, इसमें रिफॉर्म्स बड़ी ज़रूरी हैं। अब जिसने आपको इंसाफ देना है, अगर वो स्टेबल नहीं है ना तो फिर कोई भी स्टेबल नहीं है। सबसे पहले जिसने इंसाफ देना उसको स्टेबल होना चाहिए।
उसको मेंटली फ्रेश होना चाहिए, उसको अपने होशो हवास में होना चाहिए, उसको ऐसी एक्टिविटीज़ हों उसकी, या उसको पैकेज इस तरह का मिले, सहूलियात इस तरह की मिले कि वो भी खुश हो कि आप में इंसाफ कर सके। अगर वो उसको खुद इंसाफ नहीं मिल रहा, वो खुद जो है ना उसके पास इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, या खुद वो खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर थाना कल्चर जूं का तू ही रहना, आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी यूनिफॉर्म चेंज कर लें, वो जूं का तू ही रहना। नहीं, अंदर से वैसी नहीं है। ये बातें हैं, लोग कहते हैं जी फलां है फलां है फलां है, बस पुलिस भी बेसिकली मजलूम ही है। इसकी ये दास्तां सभी को नहीं सुनाती, ये दास्तां सिर्फ उसी को सुनाते हैं जिसको जो इनके साथ होता है, या ये अपने साथियों को सुनाते हैं। बेसिकली पुलिस भी मजलूम होती है, जो 24 घंटे आप समझें कि बस वो खुद अपने चक्रों में घूमते रहते हैं, हवास बाख्ता होके। ये भी मजलूम लोग ही होते हैं, लेकिन बाहर से नजर आता है बड़े ऐसे वैसे, ये ऐसे हैं, लेकिन वो सिस्टम से उकताए हुए लोग होते हैं। पुलिस में खतरनाक चीज़ें देखें, जब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होगी ना, तो फिर तो जाहिर सी बात है, फिर करप्शन भी होनी है, फिर वो 2 नंबरी भी होगी, सारे मामलात होंगे। पुलिस को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सियासत का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। फिर जिसने इंसाफ देना है, सबसे पहले उसको स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट नहीं है, वो खुद फैसिलिटेट नहीं है, मुझे बताएं वो आप क्या फैसिलिटेट करेगा? वो नहीं करेगा। आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी कहानियाँ सुना लें, जी पुलिस ऐसी होगी वैसी होगी, वो सिर्फ जुबानी कलामी, अदरवाइज उसका कोई सिंपल नहीं। इंटरेस्टिंग वाक़या ज़िंदगी में आया, एक SP मौसूफ थे, उनके साथ मेरी थोड़ी सी हुई थी, तो वो फिर उस दिन मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैंने ये जॉब नहीं करनी। करप्शन करते नहीं थे, तो मेरिट पे काम करते थे, सैलरी में हम पूरे से रहते थे। तो एक SP साहब ने मेरे साथ थोड़ी सी बदतमीजी कर दी, तो फिर मैंने जो है ना वो चीज़ें चली, तो मैंने फिर उस दिन फैसला कर लिया कि मैं अगर मेरिट पे भी रहूँगा ना, तो फिर ये चीज़ें, ये चूँकि एक मेरिट वाला बंदा किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, कि वो एक बंदा 2 नंबर बंदा हो, या फिर उस तरह का बंदा हो, वो आपको गलत चीज़ करने को कहे और आप वो ना करें, तो वो आपको जो है ना कुछ गलत बोले, तो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर उस दिन मैंने डिसीजन कर लिया, उस SP के अगेंस्ट भी मैं गया, मैंने उसकी रिपोर्ट भी लिखी, सारा कुछ किया, जो भी हुआ व्हाट्सएवर, वो उसमें गिल्टी भी हुआ। लेकिन फिर मैंने फैसला कर लिया था कि ये जॉब अब मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे अब बीच की चीज़ें सारी समझ आ गई थी कि अगर जॉब करनी है तो फिर मेरिट सिस्टम वो वाला सीन नहीं है, फिर फील्ड में नहीं रह सकते आप। फिर आपने वो एक डाकिए वाली नौकरी करनी है, सुबह गए शाम को घर आ गए, मुख्तसर से सैलरी पैकेज है जिसमें आपका महीना भी बजट भी नहीं चल सकता। तो फिर मैंने फैसला कर लिया मैंने ये नहीं करनी। जेन में चीज़ें चलती थी, लेकिन वो दिन फैसला कौन दिन था जब एक SP ने मेरे साथ मिसबिहेव किया और मैंने सोच लिया मैंने ये नहीं करनी। देन मैंने रिज़ाइन कर दिया, फिर हम इधर आ गए। मुखालफत सबने की, ASP से शुरू हुआ। मेरी लास्ट पोस्टिंग थी डिफेंस C थाने में, तो ASP से शुरू हुआ। ASP ने कहा कि आप क्यों जा रहे हैं, ना जाएं, बड़ी अच्छी जॉब है, आपको इश्यूज़ क्या हैं, तो ये वो। तो मैंने उनको बताया कि जो सैलरी है इसमें तो गुजारा नहीं होता। दूसरी बात, हम मेरिट वाले बंदे हैं, 2 नंबर ही कर नहीं सकते, तो फिर जो है ना ये चीज़ें मुश्किल है मेरे लिए। तो मैं चाहता हूँ, चूँकि मुझे लगता है कि मुझे अब मूव कर जाना चाहिए, तो मैं फिर इसलिए मैं अब इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। मैं अपनी प्रैक्टिस करूँगा, मैं एज एन एडवोकेट को जो है ना वो ज्वाइन करना चाहता हूँ। उन्होंने समझाया कि बड़ी मुश्किल से कांस्टेबल की नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बनती हैं, आपका बड़ा लंबा चौड़ा फ्यूचर है, ये है वो है। तो मैंने उनको बताया सर बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ सर्व तो करना है, इधर करना है उधर करना तो पाकिस्तान में ही है। मैं समझता हूँ कुछ एबिलिटीज़ ऐसी हैं, मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो मैं अब प्रोफेशन चेंज करना चाहता हूँ। तो फिर ASP ने किया, फिर SP ने किया, फिर SSP ने किया। फिर जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई वो SSP एडमन थे, वो कैप्टन लियाकत थे उस टाइम, उन्होंने जो है ना वो बड़ा रजिस्ट किया था। तो वो अब आजकल IG कश्मीर, आज़ाद कश्मीर लगे हुए हैं मुझे कि वो पंजाबी में शुरू हो गए, हाँ भी नवीद तू कितने चलना है, तू वकालत करेगा हूँ तू, मतलब ये तुम्हें पता कितनी मुश्किल है वकालत, इसमें कितनी देर लगती है, ये है। मतलब उन्होंने समझाया जैसे बड़े समझाते हैं कि यार ये बड़ा टफ प्रोफेशन है, ये है वो। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि यार आप छोड़ के जा रहे हो, आप क्या सोर्सेज हैं, कितनी देर सब मतलब सर्वाइव करोगे। तो मैंने उनको बताया कि ऊपर अल्लाह बैठा है, नीचे हम हैं, मेहनत करेंगे
तो अल्लाह ताला नवाज देगा। तो फिर जब उन्होंने देखा कि मैं मतलब कन्विंस नहीं हो रहा था उनसे, वो कह रहे थे कि आप रुक जाएं, या फिर इवन दैट मुझे ऑफर्स बड़ी हुई ना कि आप छुट्टी दे देते हैं 2 साल की। उन्होंने बोला आप 2 साल छुट्टी करो, प्रैक्टिस करो, फिर वापस आ जाना। मैंने कहा नहीं सर मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। फिर कहते इशू क्या? मैं कहा सर जी मैं चाहता हूँ कि मैं प्रोफेशन चेंज करूँ, इस सैलरी में मेरा गुजारा नहीं होता, तो मुझे लगता है कि मुझ में पोटेंशियल है, मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो मैं वो करना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे। उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब है तुम्हें फाइनेंस का इशू है, तो ऐसा करते हैं आपको ना, वो तब जाया करते थे ये बाहर के मुल्कों में ना पुलिस के लोग जाते हैं वो यूएनओ मिशन में, तो वो कहते हैं आपका यूएनओ मिशन में नाम डाल देते हैं, उसका पैकेज अच्छा है, 1-2 साल लगाना, पैसे 4 मिल जाएंगे, फिर आप ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं सर वो यूएनओ मिशन की बात नहीं है, मैंने अब ये करनी नहीं है, मतलब मैं टोटली मैंने डिसाइड कर लिया है, मैंने अब जॉब नहीं करनी, मैंने अब प्रैक्टिस करनी है। कहते अच्छा, कहता फिर ऐसा करते हैं आपको ना लेक्चरर लगा देते हैं, आप पुलिस कॉलेज में ना ये चूंग साथ ही है हमारे, चूँकि मैं बेसिकली लाहौर से हूँ, तो उन्होंने कहा आपको ना ये साथ लगा देते हैं चूंग सेंटर में। वहाँ पे गए, जो पुलिस वाले ट्रेनिंग वाले आते हैं उनको लेक्चर शेक्चर दिया, चूँकि आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप उनको पढ़ाया करना, सुबह लेक्चर दिया 1-2 तो घर चले गए, तो जॉब की जॉब और साथ में सुकून का सुकून, पार्ट टाइम जो मर्जी। मैंने कहा नहीं सर मतलब मैं करना ही नहीं चाहता, मैंने अब इसको क्लोज कर दिया, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैंने ये नहीं करनी, तो अब मैंने नहीं करनी, तो मैं अब जो है ना इसको बस। फिर उन्होंने जो है ना वो उन्होंने क्या पंजाबी में स्टार्ट हो गई, कैप्टन साहब SSP थे हमारे, वो कहते ना मतलब तू बड़ा पक्का है, तू फिर जाना है, तेन जो मर्जी करिए तू रहना नहीं। मैं कहने सर मैंने नहीं रहना। फिर वहाँ पे एक DSP साहब बैठे, उन्होंने कहा सर जी जान दो मुंडा पक्का है, इन्हें नहीं रहना, इन्हें जाना ही जाना। देन फिर जो है ना वो इस तरह करके काफ़ी लंबी गुफ्तगू चली, उन्होंने समझाया भी, फिर बाद में उन्होंने बड़ा मतलब वार्मली जो है ना वो बेस्ट विशेस भी दी कि ठीक है आप इसमें जो है ना ऐसे ऐसे, तो फिर ऐसे करके जो है ना वाइंड अप हो। इस तरह के डिसीजन डरा देते हैं घर वालों को भी और सबको भी, क्योंकि जो आपके क्लोज रिलेशन होते हैं ना वो डर जाते हैं ना। ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ के लिए आपने इतनी मेहनत की होती है, आप एक जो है ना एक लंबी सी जो है ना वो जंग के बाद वहाँ पे पहुँचते हैं, जो क्लोज होते हैं वो डरते भी हैं, वो परेशान भी होते हैं, लेकिन जब आप पक्के हैं, जब आपने डिसाइड कर लिया, फिर आपको कोई मैटर नहीं करता भाई कौन परेशान है, कौन डर रहा है या कौन क्या सोच रहा है। फिर आपने जो करना है, अगर फैसला कर लिया तो फिर करना है, क्योंकि ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात होती है, मेहनत आपने करनी होती है, नवाजना आपको खुदा ने होता है। तो फिर इस तरह करके मैंने जो है